नमस्कार साथियों। आज एक प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न में ये जानने की कोशिश की गई है कि सभी धर्म ग्रंथ एक जैसे हैं। गीता जो लिखती है वो सबके लिए, कुरान जो लिखती है वो सबके लिए, बाइबल जो लिखती है वो सबके लिए। हर आदमी की क्षमता अलग अलग है, हर व्यक्ति अलग है। फिर एक ही बात सब पर समान रूप से लागू कैसे हो सकती है? इस चैनल विचार मुक्ति के सभी दर्शकों से एक निवेदन है कि हम लोग कभी भी अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपसे नहीं कहते, लेकिन हम लोग ये ज़रूर चाहते हैं कि आप हर वीडियो को देखने के बाद उसे लाइक या डिसलाइक ज़रूर करें। आपका लाइक हमारे हौसले बढ़ाता है और आपका डिसलाइक हमें फीडबैक प्रोवाइड करता है। चैनल को सब्सक्राइब करना या ना करना आपकी इंडिविजुअल राय है, लेकिन इतनी हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो छोड़ने से पहले उसे लाइक या डिसलाइक ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन या फीडबैक मिलता है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर व्यक्ति की क्षमता अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति एक वैज्ञानिक होता है, कोई दूसरा व्यक्ति कवि हो सकता है। एक व्यक्ति अच्छा डॉक्टर हो सकता है तो कोई दूसरा व्यक्ति एक अच्छा पेंटर हो सकता है। कोई व्यक्ति दौड़ता बहुत अच्छा है, कोई ठीक से दौड़ नहीं पाता है। किसी का फिजिकल स्टेमिना बहुत अच्छा होता है लेकिन कोई ज़्यादातर बीमार रहता है। समाज में कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई महलों में रहता है, कोई सड़कों पर रहता है। इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो इस बात में रत्ती भर भी कोई शक नहीं है, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि समाज में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है वो ध्यान देने वाली बात ये है कि क्या सबका निसर्ग अलग अलग है, क्या सबकी नेचर अलग अलग है, क्या सबके सांस लेने के पैटर्न अलग अलग हैं। हर व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, डॉक्टर हो या पेंटर हो, इंजीनियर हो या कवि हो, सभी लोग सांस एक तरीके से लेते हैं। ऐसी तो कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है ना कि डॉक्टर साहब अगर 2-4 दिन सांस ना ले तो काम चले जाए। सभी का दिल धड़कता है, सभी का दिल एक तरीके से ही धड़कता है। किसी को भी ये सुविधा अलग से उपलब्ध नहीं है कि आप अमीर हैं, आपका दिन 2-4 दिन धड़के धड़के ना धड़के वो भी काम चलेगा। अगर चोट लगे तो आदमी अमीर हो या गरीब, सभी को समान रूप से दर्द होता है। अगर मैं इस बात को एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँ, अगर हम 100 लोगों को दौड़ाएं तो दौड़ते वक्त हर आदमी की स्पीड अलग अलग हो सकती है। कोई बहुत तेज़ दौड़ेगा, कोई बहुत धीमा दौड़ेगा। लेकिन अगर मैं रुकने के लिए कहूँ, अगर मैं कहूँ स्टॉप, रुक जाओ, तो सबका रुकना अलग अलग होगा क्या? नहीं, सबका रुकना अलग अलग नहीं होगा, सब एक साथ रुक जाएंगे। जब हम बात करते हैं धर्म की, जब हम बात करते हैं परमात्मा की, जब हम बात करते हैं गीता और कुरान की, तो धर्म का मतलब है ठहरना, दौड़ना नहीं। जहाँ ठहरना है, जहाँ मौन में चले जाना है, वही धर्म है। हमारा मन दौड़ता है, हमारा शरीर दौड़ता है, मन में हर वक्त हजारों तरह के विचार चलते हैं। एक विचार आता है, दूसरा जाता है। किसी के मन में कम विचार चलते हैं, किसी के मन में अलग विचार चलते हैं। हम लोग शब्दों की भाषा समझते हैं, हम लोग अपने विचारों को शब्दों में बांधते हैं। हिंदू अपने विचारों को अलग शब्दों में बांधता है, मुसलमान अपने विचारों को अलग शब्दों में बांधता है। अगर मैं सभी को एक साथ बैठा दूं और आंखें बंद करके सोचने के लिए कहूं, तो कोई हिंदू गीता के बारे में सोचेगा, मुसलमान कुरान के बारे में सोचेगा और क्रिश्चियन बाइबल के बारे में सोचेगा। सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि सोचना छोड़ दो, सोचना बिल्कुल बंद, विचार शून्य हो जाओ, निशब्द हो जाओ। शब्द अलग हो सकते हैं, निशब्द अलग कैसे होगा? सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन विचार मुक्त होना अलग कैसे होगा? अगर आप विचार मुक्ति में चले जाएंगे, आप विचार शून्य हो जाएंगे, तो फिर आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं या क्रिश्चियन हैं, आप गीता में बिलीव करते हैं या कुरान पढ़ते हैं या बाइबल पढ़ते हैं, आपकी निशब्दता, आपका मौन हमेशा एक रहेगा। मैंने पहले भी एक बार ये बात कही है कि जो शब्द हैं, शब्द इंसानों ने बनाए हैं। भाषाओं का निर्माण इंसान ने करा है। उसने इंग्लिश बनाई, उसने हिंदी बनाई, उसने फ्रेंच बनाई, उसने जर्मन बनाई, उसने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ बनाई। ये भाषाएं ईश्वर परमात्मा नहीं समझता। ईश्वर की भाषा मौन की भाषा है, वो मौन को समझता है। शून्य कभी भी अलग या विभिन्न नहीं हो सकता। शून्य अभिन्न है, शून्य अभेद है और शून्य ही अद्वैत है, शून्य ही ब्रह्म है। और यहीं पर पहुंचकर सब लोग ठीक रूप में एक समान हो जाते हैं। कोई व्यक्ति अमीर हो या गरीब हो, महल में रहता हो या सड़क पर सोता हो,
डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, कवि हो या वैज्ञानिक हो, सभी में मौन की क्षमता एक समान होती है। धर्म के लिए, अध्यात्म के लिए, परमात्मा के लिए किसी भी व्यक्ति में किसी योग्यता का होना आवश्यक नहीं है, किसी गुण का या किसी अवगुण का होना आवश्यक नहीं है। बस करना क्या है, सिर्फ इतना सा करना है कि ठहर जाना है, रुक जाना है, विचार मुक्त हो जाना है, मौन में चले जाना है। हम इंसानों को एक आदत है कि आदमी हर चीज को कैटेगरीज में बांटता है। वो अमीर गरीब की बात करेगा, वो गोरे काले की बात करेगा, वो पढ़े लिखे अनपढ़ की बात करेगा, वो छोटे बड़े की बात करेगा, वो सुंदर असुंदर की बात करेगा। इंसान ने धरती पर हर चीज को बांटा है, हर चीज में भेद किया है, यहां तक कि उसने परमात्मा में भी भेद किया है। वो वहां भी छोटा बड़ा देखता है। ब्रह्मा विष्णु महेश सबसे बड़े देवता हैं, इंद्र उससे छोटे देवता हैं, अग्निदेव, वरुण देव, जल देवता, ये सब इंद्र देवता के सबऑर्डिनेशन में आते हैं, वो उसके नीचे आते हैं। मनुष्य का चित्त इस तरह का है कि उसे बांटने का इतना शौक है कि उसने भगवान को भी बांट दिया है। इंसान के अंदर भेदभाव करने का कीड़ा इतना ज्यादा है, वो कहता है कि कमल का फूल ज्यादा सुंदर है और गेंदे का फूल कम सुंदर है। अगर यहां पर मैं मनुष्य को हटा दूं, थोड़ी देर के लिए इंसान को हटा दीजिए और सोच के देखिए, फिर कौन सा फूल सुंदर है? फूल सिर्फ फूल है। अगर दो पेड़ खड़े होते हैं तो इंसान कहता है ये बड़ा पेड़ है, ये छोटा पेड़ है। इंसान को हटा दो, अगर इंसान नहीं है तो पेड़ सिर्फ पेड़ है, ना वो बड़ा है ना वो छोटा है। समाज में एक लोहा है, एक सोना है। सोना 6,000 रुपये तोला मिलता है और लोहा 60 रुपये किलो मिलता है। ये किसने डिसाइड किया? ये इंसान ने डिसाइड किया कि कौन सी चीज किस भाव बिकेगी। इंसान को हटा दो, सोना हो या लोहा सब बराबर हो गए। सही मायने में देखो तो चाहे फूल हो, चाहे पेड़ हो, चाहे सोना हो, चाहे लोहा हो, सब कुछ प्रकृति है और प्रकृति में सब कुछ समान बना है। प्रकृति की नजरों में सब कुछ समान है। इसीलिए बहुत सारे लोग परमात्मा को प्रकृति मानते हैं, जो कि अपने आप में सही भी है। प्रकृति में एक बहुत ही अद्भुत तरह की समानता होती है। जो विभाजन केवल इंसान का मन करता है। सारे भेद मन करता है। जहां जहां मन आएगा, जहां जहां इंसान का चित्त होगा, वहां पर भेद होगा ही होगा। इसलिए कंक्लूजन सिर्फ इतना सा है कि सारे भेद छोड़ने पड़ेंगे, चाहे वो समाज के हों, चाहे वो धर्म के हों, चाहे वो राष्ट्र के हों, चाहे वो किसी भी चीज़ के हों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि प्राकृतिक रूप से व्यक्ति अलग अलग हो सकते हैं, सबकी क्षमताएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन अंततः मौन में, निश्चलता में हर व्यक्ति समान है, चाहे वो किसी भी रंग रूप का हो, किसी भी कदकाठी का हो, किसी भी धर्म विशेष का हो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद।